ओज के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि क्षमा शोभती है भुजंग को जिसके पास गरल हो। और इसी ओज, उसी जोश के साथ, उसी तेजस्विता के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ लखनऊ के ओज कवि आयुष यादव जी को। ज्ञान की अधिष्ठात्री माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सुखनवर की पूरी टीम, गौरव भैया और यहाँ पे मौजूद सभी वरिष्ठ शायर कवि, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी कुछ पंक्तियाँ आपके बीच प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। संस्कार विहीनता अपने समाज में बढ़ती चली जा रही है। उसी संस्कार विहीनता को मस्तिष्क मन मंदिर में रखते हुए आपके समक्ष 4 पंक्तियां, एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूं कि हम अपने बड़ों से, गौरव भैया, हम अपने बड़ों से सर झुकाकर बात करते हैं। वाह वाह आप करेंगे तो कार्यक्रम जागृत होगा। हाँ, क्या बात हुई है कि हम अपने बड़ों से सर झुकाकर बात करते हैं। वाह करिए। हाँ, इस कार्यक्रम को शुरू करना है। माइक के पास रहिए बस आप। कि हम अपने बड़ों से सर झुकाकर बात करते हैं, बुलंद आवाज को दबाकर बात करते हैं। वाह, क्या बात है आयुष, वाह। हम अपने बड़ों से सर झुकाकर बात करते हैं, बुलंद आवाज को दबाकर बात करते हैं, और वो लड़के अपने बाप की नजरों में गिर जाते हैं जो अपने बाप से नजरें मिलाकर बात करते हैं। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह, शानदार। वो लड़के अपने बाप की नजरों में गिर जाते हैं जो अपने बाप से नजरें मिलाकर बात करते हैं। और एक मुक्तक और संस्कार विहीनता का देखिएगा, कितने मुश्किल कभी हालात नहीं करते, इतने मुश्किल कभी हालात नहीं करते अगर तुम इस तरह मुलाकात नहीं करते। इतने मुश्किल कभी हालात नहीं करते अगर तुम इस तरह मुलाकात नहीं करते। और उनको भी चाहिए जमाने में अदब, उनको भी चाहिए जमाने में अदब जो अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करते। वाह वाह भाई वाह। उनको भी चाहिए जमाने में अदब जो अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करते। और हो कितने भी मुश्किल, बादशाह होने का एक तरीका क्या है? कोई बहुत बड़े काफिले से और किसी चीज से बादशाह नहीं होता। बादशाह होने का क्या एक फंडामेंटल रूल है वो बताता हूं कि हो कितने भी मुश्किल हालात देख लेता है, छुपाओ जितना भी मगर जज्बात देख लेता है। और बादशाह वो है ही नहीं जो औकात देखकर बात करे। बादशाह वो है ही नहीं जो औकात देखकर बात करे। बादशाह वो है जो बात करके औकात देख लेता है। वाह, क्या बात है भाई। बादशाह वो है ही नहीं। आत्मविश्वास से भरा एक एहसास देना चाहती है जिंदगी, हमें देना क्या चाहती है कि आत्मविश्वास से भरा एक एहसास देना चाहती है, जग को जीत लेने का विश्वास देना चाहती है। जिंदगी लेने लगती है परीक्षाएं जब बहुत, समझ लेना जिंदगी कुछ खास देना चाहती है। समझ लेना जिंदगी कुछ खास देना चाहती है। मैं अपनी ओजस्वी विदाई देशभक्ति की कुछ बात करता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। पंक्तियां इस प्रकार से हैं। स्वागत है भाई। कि जब देश के जो वीर शूरमा हैं, जो वीर सिपाही हैं, सीमा पर लड़ने जाते हैं तो किस प्रकार देश के लोग उन्हें देख करके क्या सोचते हैं। हिंदी काव्य धारा का एक छंद आपके बीच निकालता हूं, देखिएगा। कि भारती के लाल चले लिए लाल भाल चले, जैसे संग काल चले विपदा तो भारी है। खंडा पर खंग चले कोई नया रंग चले, सभी संग संग चले निपदा तो जारी है। तो लहू लाल धार चले हाथन कटार चले, नया आधार चले संग त्रिपुरारी है। अश्व टाप टाप चले और पुण्य पाप चले, सिंघन पे देखो आज सिंह की सवारी। क्या बात है, वाह। सिंघन पे देखो आज सिंह की सवारी है। देश का नौजवान कैसा है कि चलते हैं अपनी प्रवाह भरे मार्ग पर, लेते नहीं ठहर फिर किसी नीच पांव में। बाजुओं में रखते हैं दम सदा अपने ही, नाक नहीं घिसते हैं किसी भी पांव में। तो धमनी में बहता लाल लाल रक्त खौल रहा, रुकते रुकाते नहीं किसी भी पड़ाव में। दुश्मन की गर्दन को चट से मरोड़ देते, जोश ऐसा भरा हुआ देश के युवाओं में। वाह, क्या बात है भाई। एक कविता इस प्रकार से है कि जब रणभूमि में तलवारें चल रही हैं तो उसमें से क्या ध्वनि, क्या लय निकल रही है, उस ध्वनि उस लय पर कविता लिखी है।
कि है लाज आज मातु की है बात शंखनाद की, तू नेत्र डोर लाल ले, हाथों में मशाल ले, तू मोह बंद छोड़ दे, दुश्मन निचोड़ दे, सूर्य सा प्रकोप हो, भय का तो लोप हो, शत्रु को पटक पटक, भुजा को झटक झटक, तू असी को निकाल ले, है रक्त आज भाल पे, हो कार्य कोई कठिन, शत्रु का हो विघ्न, कार्य को सुलभ करे, शीश को अलग करे, इसे युसे जिसे किसे, पहने ना खूनों से, पीछे तू तो खेद दे, देह को कुरेत दे, धरा करे धधक धधक, रिपू का मन भबक बबक, अदू की आज खैर ना, अदू का आज काल तू, है शीश पर भवानी और भारत माँ का लाल तू। जिंदाबाद भाई, क्या बात है, वाह। है शीश पर भवानी और भारत माँ का लाल तू। ये भारत देश है क्या मित्रों, कि जहां 3 रंगों में रंगा तिरंगा आन बान बन जाता है, जो देश के लिए हुआ शहीद वो अमर जवान बन जाता है, जहां श्री कृष्ण सा ज्ञानी हुआ, जहां कंस जैसा अभिमानी हुआ, जहां कर्ण जैसा दानवीर, जहां अर्जुन जैसा सूरवीर, जहां अनसुईया सी पतिव्रता, जहां लंबोदर से विघ्नहर्ता, जहां वेदों का ज्ञान मिले, जहां जन जन को सम्मान मिले, जहां संविधान का शासन हो, उसके अंदर प्रशासन हो, जहां दुर्गम राहों में भी सुगम रास्ते बनाए जाते हैं, और हाथ तैयार रखना पीछे तक, कि जहां दुर्गम राहों में भी सुगम रास्ते बनाए जाते हैं, जहां मां के संस्कारों से फरिश्ते बनाए जाते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत। जहां एक एक करके सभी धर्मों का बोध करा रहे और निश्चिंत होकर सभी इंसानियत का धर्म निभा रहे, प्राचीन भाषा, प्राचीन वेद, प्राचीन ग्रंथ भी अपना है, वो सब यहाँ पर सत्य होता जो दुनिया का सपना है। अलग बोली, अलग भाषा, अलग ही रहना सहना है, यही अनेकता में एकता ही भारत का गहना है। तो देश प्रेम की भाव भंगिमा का वात्सल ही छलक रहा, उत्तुंग शिखर पर पहुंचे भारत, आंखों में सपना चमक रहा। इतनी विविधता होकर भी हम दिलों में सर्वदा एक रहते हैं, जो कभी नहीं झुकता उसे भारत देश कहते हैं। वाह, क्या बात है आयुष। ये देश आजाद कैसे हुआ है दोस्तों? आखिरी छंद और आप सबसे विदा। कि माता भारती को दिए माताओं ने लाल दान, माओ ने अपने लाल दान दे दिया आजादी के लिए और बोला कि जाओ बेटा लड़ो और मां भारती को आजाद करो। कि माता भारती को दिए माताओं ने लाल दान, तब कहीं धानी परिधान देखते हैं हम। शिल्प समझिएगा, कि माता भारती को दिए माताओं ने लाल दान, तब कहीं धानी परिधान देखते हैं हम। जड़े हुए हैं स्वर्णिम अमर अक्षरों से, वीर सपूतों के नाम देखते हैं हम। तो शिशुओं ने शैशव दिया, बहनों ने राखी दी, तब कहीं भारत महान देखते हैं हम। और कितने ही भगत सिंह फांसी पर झूल गए, तब ये आजाद हिंदुस्तान देखते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत क्या बात है आयुष, वाह।